फिर भी सुदामा बहुत दयालु थे। वे हमेशा दूसरों की मदद करते थे। वे कभी शिकायत नहीं करते थे। वे जानते थे कि सच्ची धन दौलत प्रेम और भक्ति में है। एक दिन उनकी पत्नी ने उन्हें श्री कृष्ण के पास जाने के लिए कहा। श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा थे। सुदामा झिझके। वे खाली हाथ राजा के पास नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी ने जिद की। उन्होंने थोड़े चावल बांधे और उन्हें श्री कृष्ण के पास जाने के लिए कहा। सुदामा अपनी पत्नी की बात मानते थे। सुदामा लंबी यात्रा पर निकल पड़े। उनके पैरों में दर्द हो रहा था, लेकिन उनके मन में श्री कृष्ण के लिए प्यार था। वे हर कदम खुशी से उठाते थे। रास्ते में उन्हें बहुत से लोग मिले, कुछ अमीर थे, कुछ गरीब। सुदामा ने सभी के साथ प्रेम से बात की। उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। आखिरकार वे द्वारका पहुंचे। द्वारका एक सुंदर नगर था। महल ऊंचे और चमकदार थे। सुदामा ने कभी ऐसा वैभव नहीं देखा था, लेकिन उन्हें श्री कृष्ण की याद आई। वे महल के द्वार पर पहुंचे और प्रवेश किया। श्री कृष्ण द्वारका के राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे। वे बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन वे अपने मित्र सुदामा को नहीं भूले थे। जब उन्होंने सुदामा को देखा तो वे तुरंत अपने सिंहासन से उठे। उन्होंने दौड़कर सुदामा का स्वागत किया। उन्होंने उन्हें गले लगाया और अपने आसन पर बिठाया। श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से सुदामा के पैर धोए। उन्होंने सुदामा और उनकी पत्नी के बारे में पूछा। सुदामा श्री कृष्ण की भक्ति देखकर अभिभूत हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण को वह चावल भेंट किए जो उनकी पत्नी ने दिए थे। श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से चावल खाए। जब सुदामा घर लौटे तो वे हैरान रह गए। उनकी झोपड़ी गायब थी। उसकी जगह एक सुंदर महल था। उनकी पत्नी और बच्चे नए कपड़े पहने हुए थे। श्री कृष्ण ने सुदामा की गरीबी दूर कर दी थी, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने सुदामा को सच्ची मित्रता का अर्थ समझाया था। सुदामा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची धन दौलत प्रेम, भक्ति और संतोष में है। यह हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपनी मित्रता नहीं भूलनी चाहिए, चाहे हम कितने भी अमीर या गरीब क्यों ना हो। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति का फल हमेशा मिलता है।